यूपी पीसीएस 2023 में वैकल्पिक विषय हटाने को लेकर के एक अभियान चलाया था हमने ट्विटर पे। उसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव रहीं, कुछ नेगेटिव रहीं। पॉजिटिव ये रहा कि जितने लोगों ने भाग लिया उस अभियान में बहुत जोश के साथ भाग लिया, बहुत ऊर्जा के साथ भाग लिया अपने भविष्य के निर्माण के लिए। लेकिन विडंबना ये रही कि 800 से लगभग 850 लोग उस ग्रुप में हैं, और जब ये अभियान चला रहे थे हम लोग उस समय 200 से कम लोग, शायद 200 लोग ही सक्रिय थे। उन्होंने ही मिल करके लगभग 1 लाख ट्वीट कर डाले। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा नहीं रहे होंगे, या बहुत ज़्यादा रहे होंगे तो 300-400 लोग रहे होंगे। तो ये एक विडंबना है। मैं ये संदेश आप लोगों को देना चाहता था कि आप लोग देखिए कि आप कहाँ पर हैं, आपकी आवाज़ किस कदर डगमगाई हुई है, तभी आपके साथ अन्याय हो रहा है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से, फेसबुक पे गाली गलौज करने से, कहीं जा कर के बकवास एक दूसरे को कमेंट करने से, या फिर ग्रुप में हो हल्ला मचाने से कुछ नहीं होने वाला रहता है। तो आप उसी प्रक्रिया में पूरा जीवन व्यतीत कर ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब बर्बाद हो गया। तो अगर कुछ करना है पॉजिटिव, या तो पढ़ाई करिए, या फिर किसी अभियान से जोड़ करके अपने आप को, अपनी आप की मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा करके अपने हित के लिए बात आगे बढ़ाइए। बीच के मत रहिए, इधर भी रहें उधर भी रहें, पढ़ाई भी करते रहें, इधर अभियान में भी ध्यान रहे, क्या बकवासबाजी हो रही है उस पर भी ध्यान रहे, तो फिर कुछ होने वाला होता नहीं है। ये मेरा एक संदेश था छोटा सा, जो आप लोगों को आगे के लिए सोचने के लिए हो सकता है मोटिवेट करे। दूसरी बात यह है कि जो अभियान चलाया गया था उससे कुछ सकारात्मक चीज़ें सामने आईं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे हमसे जुड़े हुए उस ग्रुप में, जो बहुत शांति से अपना काम कर रहे हैं, और बहुत ताकतवर लोगों से उनकी जान पहचान मुझे नहीं मालूम था, शायद मेरी भी इतनी नहीं है जितनी उनकी है। और वो लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। आज ही एक बंदा जो है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा ना तो बताऊँगा, वो अपने काम में लगा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हैं। मैंने आज कहा कि लखनऊ जो लोग हैं वो मुझे फ़ोन करें, लेकिन शायद 1-2 लोगों ने किया। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्ट नहीं लिए। तो ये सब भी चीज़ें दिखाती हैं कि आप कितने सक्रिय हैं। आगे बाद में जब रिजल्ट आता है तो ही रोते हैं, रोकर भूल जाते हैं। चलिए, दूसरी बात ये बताता हूँ कि आयोग को और कुछ पॉजिटिव चीज़ें, जो कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, उनको मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा क्योंकि वो शेयर करने की मनाही है। ये शेयर करने से ही इतना बवाल हुआ है। अगर शेयर नहीं हुए होती ये सब चीज़ें वैकल्पिक विषय से संबंधित, तो अभी तक निर्णय भी हो चुका रहता और नकारात्मक तत्वों को पता भी नहीं चलता, हवा भी नहीं लगती। जैसे पीसीएसजे में हुआ ना, अचानक से लोग इंतजार ही कर रहे थे और इतना बड़ा चेंज हो गया पूरे सिलेबस पैटर्न में। तो इसी तरीके से पीसीएस में भी होता, गोपनीय तरीके से सारी चीज़ें होती थी, लेकिन ये लीक हुआ। और ये लीक हम लोगों ने नहीं किया था, हम लोगों ने तो बहुत बाद में चर्चा की, लीक तो पहले ही हो चुका था। ये तो बहुत पहले ही डिस्कस किया जा चुका था। कुछ कोचिंगों का नाम मैं नहीं लूँगा, ऑफलाइन कोचिंग है, वहाँ पर डिस्कस किया जा चुका था ऑलरेडी, और उन्होंने अपने प्रयास भी स्टार्ट कर दिए थे। ये तो बहुत सही समय पे हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों को ये मौका मिला कि हम लोग इसके बारे में पता करें, अभियान चलाएं। नहीं तो अब तक तो काम कर चुके होते बिचौलिए अपना। फिलहाल ये बात बहुत, जो भी रखा हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रखा। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आयोग इसमें आपके साथ है। आयोग बहुत पॉजिटिव तरीके से इस समस्या का समाधान करना चाहता है। वहीं कुछ लोग सरकार को और आयोग को पत्र लिख रहे हैं। आयोग को प्रत्यावेदन मिले हैं, कुछ कुछ ही हैं, ऐसे लोगों की संख्या कम है जिनको लाभ हो रहा था या जिनको आर्थिक लाभ हो रहा है, आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने पत्र लिखे हैं, और वो कौन लोग हैं आपको पता है, उनकी भाषा से आपको समझ में आ जाएगा। वो अपने वीडियोज़ में या फिर जो भी ऑफलाइन वगैरह कर रहे हैं क्लास, उनकी भाषा शैली से आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग हो सकते हैं आयोग को पत्र लिखने वाले। तो इन्होंने पत्र लिखा है कि वैकल्पिक विषय न हटाइए, इससे नुकसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने हिंदी माध्यम को नुकसान होना, मैंने उस दिन बताया ना, इनका बहाना है कि ऐसा बहाना बनाओ कि सरकार पिघल जाए, सिस्टम पिघल जाए, सोचने मजबूर हो जाए, तो बेतुके तर्क दे दो।
तो जो तर्क ये दे रहे हैं अपने वीडियोस में, इनकी भाषा और प्रत्यावेदन की भाषा अगर मिल रही है तो इसका मतलब है कि यही लोग हैं, अर्थात गंगाधर ही शक्तिमान है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको अब क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ, अगर करना चाहते हैं तो करिए, आपके हित की बात है। आप आयोग को कल से या आज से ही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ये तो कर ही सकते हैं, मेल करिए आयोग को, प्रत्यावेदन भेजिए अध्यक्ष के नाम, और हो सके ऑफलाइन भेजिए, अर्थात पोस्ट के माध्यम से भेजिए, डाक के माध्यम से भेजिए, मेल करिए। जो लोग मेल और ये कर रहे हैं, एक और एक्स्ट्रा कार्य कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा कर के फीडबैक वाला जो सेक्शन है वहाँ पर फीडबैक में भी अपनी शिकायत दर्ज कराइए। और न सिर्फ वैकल्पिक विषय के लिए, बल्कि जो 2022 पीसीएस 2022 वाले स्पेशली ये लेटर लिखें अपना, ठीक है, अपना पत्र लिखें रोल नंबर सहित आयोग को। रोल नंबर ज़रूर रहे ताकि पता चले, और अपना एडमिट कार्ड भी लगाइए उसमें, ताकि आयोग को ये ना लगे कोई फालतू आदमी भेज रहा है, ठीक, तो ताकि आपके मामले को सीरियसली लें कि हाँ ये सीरियस बंदा है। तो अपने एडमिट कार्ड के साथ, जो लोग पीसीएस 2022 वाले हैं उनसे विशेष कर कह रहा हूँ, वैकल्पिक विषय वाले तो चलिए मेल से और फीडबैक से काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो आयोग आपके साथ ही है। लेकिन स्केलिंग का जो मुद्दा है, विशेषकर आयोग को ही वो निर्णय लेना है। इसलिए पीसीएस 2022 वाले, क्योंकि आना तो आपको है नहीं, आयोग बुला लेंगे, बेइज्जती करवाएंगे, 20-25 लोग 30 लोग इकट्ठा होकर के। ट्विटर पे जब 200-250 लोग आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आयोग गेट पे कितने ही लोग आएंगे। तो उसके लिए भी मैं प्रयास कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। प्रयास आप लोगों के कहने पर मैंने बहुत किए हैं आज तक, तो मैं प्रयास करने से पीछे तो नहीं हटता हूँ, पीछे आप लोग हटते हैं। तो पॉजिटिव दिशा में, सकारात्मक दिशा में एक प्रयास अगर करना चाहते हैं तो आज से ही अपने अपने हितों के लिए आपको लड़ना है। प्रत्यावेदन भेजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जिसमें ऑप्शनल को लेकर के हम लोग वो ग्रुप को बनाए थे। उस ग्रुप में अपना अपना जो भी आपने भेजा है, हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट भी भेजिए ताकि और लोग भी मोटिवेट हों और भेजें। तो ग्रुप तेज़ी से ज्वाइन कर लीजिए, और उस ग्रुप में अपने अपने प्रत्यावेदन की स्क्रीनशॉट आप लोग भेजिए, या जो जो भी आप भेज रहे हैं। यूपी पीसीएस 2022 वाले ध्यान दें, स्केलिंग के लिए आप लोग पत्र लिखिए, प्रत्यावेदन लिखिए, भले ही 10 दिन लेट हो जाए रिजल्ट में आपके, लेकिन रिजल्ट आए तो आपके पक्ष में आए, बस इतना कहना चाहता हूँ। इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पत्र लिखें, और सबसे पहली बात तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि प्रतिभागिता का पता चले कितने लोग हैं। आप लोग ऑफलाइन भेजिएगा, पीसीएस 2022 वालों से मैं कहूँगा कि आप लोग ऑफलाइन भेजिएगा। मेल भी भेज सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेल से ही काम नहीं चलेगा आपका, प्रत्यावेदन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाएगा। तो निश्चित रूप से आयोग विचार कर सकता है इस संदर्भ में, स्केलिंग 2022 में, क्योंकि जब वो स्वयं निरीक्षण करेगा इन सब चीज़ों का, क्या हो गया इतने मात्रा में प्रत्यावेदन आ रहा है, तो जब वो नंबर देखेंगे तो ज़रूर विचार करेंगे उसमें। अगर विचार करेंगे तो उनके हाथ में है चीज़ें, वो उस अनुसार स्केलिंग करा सकते हैं, इसे कोई बड़ी बात नहीं है, आयोग के ऊपर है। नहीं तो स्केलिंग मॉडरेशन अच्छा खासा करवा देंगे ताकि बहुत ज़्यादा अंतर न रहे। लेकिन आप लोगों को सक्रिय होना होगा, ऐसे वीडियो देखने से, हमारे वीडियो बनाने से हमको व्यू तो मिल जाएंगे, आपको क्या मिलेगा? तो आपको अगर कुछ हासिल करना है तो कार्य करना पड़ेगा अपने लिए। मैं या कोई अन्य व्यक्ति आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ आपको जगा सकता है इसी तरीके से। तो ये बात आपको कहनी थी। बाकी जो चीज़ें चल रही हैं, भविष्य में आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं कि कुछ अच्छी खबर मिले, ताकि आपकी जो चयन की प्रक्रिया है आपके लिए सरल हो। जो जादुई, जो भाग्य पे निर्भर रहना पड़ता है बहुत ज़्यादा, वो निर्भरता कम से कम हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन करना ना भूलें उस ग्रुप को जो ऑप्शनल को हटाने के लिए बना हुआ है।